इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी अल्फा स्क्वायर माइनस टू। देखो यहाँ से देखो ध्यान से ना, अल्फा स्क्वायर माइनस टू यहाँ से, तो अल्फा स्क्वायर माइनस टू, ये एक सेकंड के लिए इसको मैं पी बोल रहा हूँ ना, पी, इस पूरे को पी बोल रहा हूँ एक सेकंड के लिए, तो अल्फा स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू 6p अल्फा। ये समझ में आया? हाँ सर। और ये हो गया 6p बीटा, तो 6p कॉमन रिमेनिंग है अल्फा टू द पावर 99 माइनस बीटा टू द पावर 99, और वो आएगा a 99 डिनोमिनेटर में कैंसिल, यानी कि ऑप्शन ए के अंदर जो एक्सप्रेशन है ना, ये 100 माइनस ये सब, ये एक्चुअल में जस्ट है 6 टाइम्स p, और p है आपका ये साइन स्क्वायर t माइनस का 2 साइन t प्लस 2। अब ये कैसे चेक करते हैं इसका, तो ये बताया है, साइन t को आप पुट कर दो एक सेकंड के लिए, q p जो भी है m पुट कर दो, इसका ग्राफ बना लो 6m स्क्वायर माइनस का 2m प्लस 2 का, और इसको चेक करो इन द इंटरवल -1 से 12m प्लस प्लस 1। 12 हो जाएगा ना? क्या कह रहे हो? तो 6 मल्टीप्लाई, नहीं तो 6 मैंने बाहर ही रखा हुआ है ना, ये बाहर ही है। फिर वो साइन स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आएगा फिर। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, ये ऐसे है क्या? हाँ ठीक है, अब सही है। हाँ सर। तो थोड़ा सा दिख नहीं रहा था ठीक से, अभी समझ में आ गया, सही है। नेक्स्ट बताओ, बस इसका ग्राफ बना लेना, -1 से 1 में चेक कर लेना, मिनिमम वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई कर देना, हो गया। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 11, सर 9, Question number 9. The real numbers x1, x2, x3 satisfying the equation are in arithmetic progression. Then आपको कमेंट करना है बीटा और गामा के ऊपर। okay. तो देखो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का बीटा एक्स प्लस का गामा इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन के है 3 रूट्स विच आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक काम करते हैं, इसको मैं बोल रहा हूँ x2, इसको बोल रहा हूँ मैं x2 माइनस का d, ये है x1, और इसको बोल सकते हैं x2 प्लस डी, ये है x3। अब देखो आपको ये गिवन है, ये रिलेट होगा विद समेशन ऑफ रूट्स। समेशन ऑफ रूट्स कितना आ गया? 3 टाइम्स x2, x2, ये होता है माइनस का b बाई a यानी कि 1, तो x2 कितना आ गया? 1/3। 3, यहाँ पे तो डायरेक्ट अभी हाँ ये हो गया 1/3 माइनस डी, 1/3 और 1/3 प्लस डी, ठीक है। ओके, अब एक काम करो, आप इनको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, वो रिलेट होगा गामा से। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1/3 इंटू 1/9 माइनस का डी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस का गामा, गामा, और एक आप रिलेट कर दो इनको 2 2 के पेयर से, ठीक है। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना है। देखो ये बन गया आपका 1/27 माइनस का 1/3 डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का गामा, यानी प्लस और माइनस गामा, ये समझ गए? हाँ सर। डी स्क्वायर 100% पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर है, और माइनस कोई चीज ऐड होती है ना तो वैल्यू इंक्रीज होती है, तो गामा ग्रेटर देन और इक्वल टू भी बोल सकते हैं। डिफरेंट बोला है किसने? डिफरेंट, डिफरेंट जैसा तो कुछ बोला नहीं है, तो गामा ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/27। ऑप्शन सी। अब कमेंट करोगे बीटा के बारे में, बीटा रिलेट होगा विद 2 2 के पेयर्स। कर लेना, बहुत इजीली हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। इन दोनों को हाँ मल्टीप्लाई सर, करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, समझ गए? हाँ सर, ये प्रथम क्यों नहीं आया? प्रथम क्यों नहीं आया? चेतन, प्रथम क्यों नहीं आया? पता नहीं सर। तुम क्यों नहीं आए थे कल? सर कल लाइट गया था। देखो जो भी है आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट करो, बातचीत करो, और ये हैबिट सुधार लो यार, है ना। हमेशा का वही प्रॉब्लम है, 1 या 2 स्टूडेंट नहीं होते हैं क्लास में। हाँ सर। अभी ये डिस्कशन रखा है तो इससे मेरा बेनिफिट हो रहा है क्या बताओ? ये तुम लोगों के लिए ही रखा है ना भाई, कि इन लोगों का संडे को एडवांस टेस्ट होगा, तो एक काम करते हैं, एक बार शीट पूरी डिस्कस कर लेते हैं ताकि इनको एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। यही तो मोटिव होता है या कुछ और मोटिव होता है? नहीं सर। बताओ, यही मोटिव होता है ना चेतन? हाँ सर। यार एक बार सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, कोई भी इनका डाउट पेंडिंग ना रहे, तो एग्जाम में प्रॉब्लम इनको नहीं आएगा।
पता नहीं यार आप लोग ग्रांटेड ले रहे हो जाने क्या है, बट ये आदत ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 10th -5 प्लस आयोटा बीटा -5 प्लस आयोटा गामा बीटा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू गामा स्क्वायर, मतलब ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। नहीं, हाँ ठीक है। बीटा गामा बिलोंग्स टू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0, सी बिलोंग्स टू आर। देखो सी रियल नंबर है, ये हो गया आपका 115 और रियल नंबर 860, यानी ये क्यूबिक इक्वेशन है जिसके ऑल रूट्स हैं रियल, सॉरी ऑल कोफिशिएंट्स हैं रियल। कोफिशिएंट रियल नंबर होते हैं ना, तो इमेजिनरी रूट्स विल बी इन pairs. पेयर्स। पेयर्स में होंगे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये हो गया अभी एक रूट है -5 प्लस आयोटा बीटा, थर्ड रूट तो डेफिनेटली रियल ही होना चाहिए क्योंकि रियल होता ही है रूट एक। -5 प्लस आयोटा बीटा एक रूट है, तो सेकेंड रूट होना चाहिए -5 माइनस आयोटा Beta. बीटा। ठीक है, अब इसने एक पॉइंट ये बोला है कि -5 प्लस आयोटा गामा भी इसका रूट है, सच दैट बीटा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू Gamma square. गामा स्क्वायर। तो यार ये पॉसिबल है नहीं एक्चुअल में, समझ रहे हो ना आप लोग? भाई क्यों? जैसे अल्फा प्लस आयोटा बीटा और इसका इमेजिनरी हो गया अल्फा माइनस आयोटा, Beta. तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर तो सेम ही है ना, हाँ हाँ बट वो बोल रहा है कि बीटा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू गामा स्क्वायर। तो इससे तो एक ही बात पता चल रही है, क्या क्या पता चल रहा है बताओ? भाई इससे ये पता चल रहा है ना कि ये दोनों एट अ टाइम इसके इमेजिनरी रूट्स नहीं होंगे, हाँ क्योंकि उसने ऐसा नहीं बोला ना कहीं पे कि बीटा और गामा कैन आर नॉट जीरो, ऐसा कुछ बोला है क्या उसने? नहीं नहीं। मुझे तो ये लग रहा है कि इन दोनों में से कोई एक तो ऐसे कुछ तो प्रॉब्लम, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, कंफ्यूजन के लिए है बेसिकली। बीटा गामा में से कोई तो एक कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, ऐसा लग रहा है, समझ गए? हाँ सर तो ऐसा लग रहा है कि गामा शुड बी, 0 वो तो एक ही बात है, बीटा को जीरो बोल दो गामा को जीरो बोल दो, एक ही बात है। तो ये रूट हो गया इसका रियल, -5 समझ गए? हाँ सर हाँ, हो सकता है बीटा भी जीरो रहा हो, ये भी पॉसिबल है कि बीटा जीरो हो जाए, बट ये है कि यदि बीटा और गामा दोनों ही जीरो हो गए तो तीनों रूट क्या हो जाएंगे इसके? माइनस। 5। वो होगा नहीं -5 वैसे, क्योंकि तीनों रूट -5 हो गए ना, तो मल्टीप्लीकेशन 860 आएगा क्या? नहीं नहीं आएगा। अब देखो मैच कर रहा है इनको, आप ऐड कर दो सबको, तो एडिशन करोगे ना तो ये -15 ही आ रहा है, विच इक्वल्स टू -b बाई, ये हो गया मैच। हाँ बिल्कुल। अब एक काम करते हैं, इसको यूज करते हैं, ये रिलेट होता है इनके मल्टीप्लिकेशन से, यानी ऐसा, और ये बनेगा 25 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, यानी कि -860, करेक्ट है? तो हाँ ये हो गया अभी 5 1 ऐसा, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 147 147। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 147, 147 49 इंटू 3 होता है क्या? हाँ होता है, हाँ यानी ये हो गया कितना? 7। √3 बस अब तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सी भी फाइंड कर लेना, सी रिलेट होगा 2 2 के पेयर से, बना लेना इसीलिए क्वेश्चन। बहुत ही हाँ अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बताओ। 11। क्वेश्चन नंबर 11, if alpha and beta are the roots of the equation this, also the equation this, एक मिनट, beta are the roots of the equation this and also of the equation this, अच्छा, and alpha upon beta comma beta upon alpha are the roots of the equation this, then n can be। देखो अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, ऑल्सो अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट भी है, ये तो 2 डिग्री इक्वेशन है, ये 2n डिग्री इक्वेशन है। मतलब x⁴n का इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक एक काम कर सकते हैं, x टू द पावर n को क्या रख दो आप इसमें? t T। t।
तो ये बन गया अभी टी स्क्वायर प्लस पी टू द पावर एन टी प्लस या क्यू टू द पावर एन इज इक्वल टू 0. 0। अब एक चीज समझने का ट्राई करना, जो रूट होता है ना, रूट वो वैल्यू ऑफ एक्स होता है। क्या होता है? वैल्यू ऑफ X. एक्स। अब जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट तो ऑलरेडी गिवन है अल्फा इंटू बीटा, इस इक्वेशन के रूट भी अल्फा और बीटा ही थे, वैल्यू ऑफ एक्स थी वो। तो इस इक्वेशन के रूट क्या होगा? अल्फा टू द पावर एन और बीटा टू द पावर, ये N. समझ में आ गया? हाँ सर. सही है। तो यहाँ पे समेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स है क्यू और समेशन ऑफ रूट्स कितना है? माइनस P. टी। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स है अल्फा बीटा टू द पावर एन और ये होना चाहिए क्यू टू द पावर एन। तो वही आ रहा है, मतलब इसका तो कुछ यूज है नहीं यहाँ पे ना। तो अब एक काम करो, समेशन यूज कर लो, देखते हैं समेशन यूज करने पे क्या आता है। ये आ जाएगा माइनस पी टू द पावर N. तो इससे क्या लग रहा है? तो मतलब N ऑड नंबर होगा. नहीं बेटे, एन ऑड नंबर तो होगा, वो ठीक है बात तुम्हारी, बट क्यू 0 होना चाहिए क्या? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा टू द पावर एन करने पे अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन तो नहीं आता ना, ए प्लस बी की होल पावर एन आती है, समझ रहे हो? हाँ सर. अल्फा बीटा 0 होना चाहिए ऐसा लग रहा है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि क्यू की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी पॉसिबल है। भाई ये स्टेटमेंट तभी पॉसिबल है व्हेन अल्फा इंटू बीटा शुड बी 0, बट अल्फा इंटू बीटा यदि 0 हो गया तो इनमें से कोई तो एक 0 होना पड़ेगा, इधर अल्फा और बीटा, तो फिर तो इक्वेशन कुछ और ही बन जाएगा। सर 0 क्यों होगा लेकिन? क्या वो जरा एक्सप्लेन करो ना फिर से। क्या बोल रहे हो? मतलब वो अल्फा इंटू बीटा 0 क्यों होना चाहिए? यार ये इसलिए लग रहा है मुझे जैसे अल्फा बीटा, तुम खुद बताओ ना भाई, अल्फा प्लस बीटा है 4 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है 16, पॉसिबल है क्या ऐसे? 2 अल्फा बीटा भी तो आएगा ना इसमें, हाँ इसलिए लग रहा है, समझ गए? हाँ सर समझ। वो नहीं आ रहा, मतलब वो 0 आ रहा होगा, ऐसे ऐसा कुछ सोचने का ट्राई कर रहे हैं। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन ये भी गिवन है x टू द पावर है, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। चलो करते हैं इसको, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ, इसको बताता हूँ सॉल्व करके। नेक्स्ट बताओ। 15 ये अच्छा क्वेश्चन है ना। फॉर रियल एक्स फंक्शन दिस विल अज्यूम, ये एडवांस में हुआ क्वेश्चन एक्चुअली। क्वेश्चन बस इतना सा है कि ये गिवन है, देखो आपको ये रेंज ऑलरेडी गिवन है, y बिलोंग्स टू रियल नंबर. x भी गिवन है। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं 2 बार, समझ गए कि दिस फंक्शन एज्यूम्स ऑल रियल वैल्यूज। करना कुछ भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोजिशन, x के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि x है रियल नंबर, सो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. हाँ, तो ये कर लेते हैं पहले। सही है ना? माइनस हाँ सर. माइनस एक्स वाई हाँ प्लस ए बी प्लस का सी वाई इज इक्वल टू 0 नॉट अ क्वाड्रेटिक, तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कोफिशिएंट है 1, x बिलोंग्स टू है r, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे x बिलोंग्स टू r है, तब तो ये इक्वेशन है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे x बिलोंग्स टू r है, ये इन इक्वेशन है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव एंड d a greater than 0. Negative.
हाँ मतलब a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, है ना। तो हाँ अभी तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं यार, हम लोग 3 या 4 क्वेश्चन किए हम लोगों ने ऐसे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। माइनस का 4ac। अब इसको बनाओ y के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये आ गया y स्क्वायर 2y 2a y 2b y ऐसा, माइनस का 2c, सी। सही है। हाँ सर। हाँ तो ये तो y कलेक्ट हो गया कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मिलेगा आपको a प्लस b स्क्वायर का बी a स्क्वायर। स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ab, और यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, समझ गए। हाँ सर। आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है यार, कितनी जल्दी आप चीजों को लिख पाते हो। तो ये हो गया अभी y के, ऑल्सो y इज गिवन एज, रियल हाँ तो यहाँ पे ठीक अब है ये बन गया इक्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव एंड d, नेगेटिव हाँ लेस देन और इक्वल टू, सर। ये p कहाँ से आ गया इसमें, p बीच में, 2 है सर। तो 2c है। 2c है ना, वही हाँ सर। वही। ओके सो d यानी कि b स्क्वायर माइनस का 4ac, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, एडवांस में हुआ क्वेश्चन है ये, लेस देन और इक्वल टू 0, 4 कॉमन कैंसिल। ओके इसको ओपन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई करो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी फर्स्ट प्लस सेकंड, तो फर्स्ट प्लस सेकंड कितना आ रहा है, दिस प्लस दिस, 2a माइनस माइनस 2c 2c फर्स्ट माइनस सेकंड कितना आ रहा है, फर्स्ट माइनस सेकंड 2b b माइनस, minus 2c 2b minus 2c दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, तो a माइनस c इंटू b माइनस c लेस देन और इक्वल टू। 0। अब ऑप्शंस पे आते हैं कि क्वेश्चन ये कहना क्या चाह रहा है, फाइनली किस फॉर्म में आंसर चाहिए इसको, इसको आंसर क्या चाहिए, इसको कंपैरिजन करना है ए बी और सी में, ठीक है तो कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए है तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन बी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों नेगेटिव मिलेंगे, नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव। ऑप्शन सी देखते हैं, ए ग्रेटर देन सी, ये वैल्यू पॉजिटिव एंड सी ग्रेटर देन बी, दिस वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव। करेक्ट है। ऑप्शन डी देखते हैं, a less than c, a less than c, this value negative और c less than b, c less पॉजिटिव। than positive, तो ऑप्शन सी एंड डी। हाँ सर। अच्छा हाँ क्वेश्चन, सर। काफी अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट बताओ। सर सर अगर मल्टीपल करेक्ट में मतलब 4 मार्क का क्वेश्चन और 2 करेक्ट आंसर और एक ही मार्क किया तो कितने मिलते हैं मार्क? यार ये एक्चुअली देखो क्या होता है ना, पेपर के पैटर्न के ऊपर होता है, एडवांस का पैटर्न डिस्क्लोज नहीं होता है, डिस्क्लोज होता है केवल आप जब देखते हो पेपर में तब। कई बार क्या होता है, इस तरीके से होता है कि 4 ऑप्शंस करेक्ट थे और आपने लेट से एक मार्क एक ऑप्शन किया, कंडीशन ये है कि देखो यदि कोई भी आप रॉन्ग स्टेटमेंट को टच कर देते हो ना, समझ रहे हो ना, हाँ सर। तब तो वो क्वेश्चन एग्जैक्टली, रॉन्ग है। तब तो वो रॉन्ग है, तब तो आपको, अब देखो वो भी पैटर्न की पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, कई बार मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है और कई बार नहीं होती है, कई बार मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स के आ जाते हैं और कई बार मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स के आ जाते हैं, समझ रहे हो। हाँ सर। क्या होगा एग्जैक्टली वो तो पता नहीं चलता है। हाँ तुम्हारे लिए अभी संडे वाले टेस्ट में क्या रखने वाले वो तो हम आपको बता ही देंगे शायद, एक बार गुप्ता सर से बता पूछता हूँ कि बताना है नहीं बताना है ना। बाकी ये होता है कि कई बार मल्टीपल कट क्वेश्चंस होते हैं 4 मार्क्स के, कई बार होते हैं 6 मार्क्स के। ओके सेकंड पॉइंट, आप कोई रॉन्ग स्टेटमेंट को क्लिक कर देते हो तब तो चाहे आपने कितने भी करेक्ट ऑप्शन टिक किए हो वो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। रॉन्ग है। हाँ अब सपोज करो आपने किसी रॉन्ग स्टेटमेंट को टच नहीं किया है, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट लेट से 3 ऑप्शंस करेक्ट थे ए बी सी, डी रॉन्ग था, डी को तो टच ही नहीं किया हम लोगों ने, और करेक्ट में से केवल ए को टच किया, तो कई बार क्या होता है पार्शियल मार्किंग होती है, तो आपको पार्शियल मार्क्स मिल जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स पार्शियल मार्किंग नहीं होती है तो आपको मार्क नहीं मिलते हैं। मतलब यदि एबीसी करेक्ट है तो आपको एग्जैक्टली तीनों मार्क। तीनों मार्क करने पड़ेंगे, तभी वो स्टेटमेंट आपका करेक्ट कंसीडर होगा, ऐसा समझ गए।
हाँ बट इतना कंफर्म है नहीं, बस यही बात थी। तो यार वो पेपर के पैटर्न पे होता है, कई बार पार्शियल मार्किंग होती है और कई बार पार्शियल मार्किंग नहीं होती है एक्चुअली। हाँ अभी क्या होता है मल्टीपल करेक्ट में ये भी पॉसिबल है कि एग्जैक्टली एक ही स्टेटमेंट एक ही ऑप्शन करेक्ट हो, ये भी पॉसिबल। ऐसा नहीं कि मल्टीपल करेक्ट है तो मोर देन वन ऑप्शन ही करेक्ट होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, हो सकता है जस्ट एक ही ऑप्शन करेक्ट हो, समझ गए? हाँ हाँ सर। सर। ये भी पॉसिबल है। तो फिर तो पार्शियल मार्किंग की कोई बात ही नहीं है इसमें, तो एक ही ऑप्शन है तो वही करेक्ट करना पड़ेगा आपको, सही है। हाँ सर। तो यार वो चीजें क्या एक्चुअली पहले से डिस्क्लोज नहीं होती है। एडवांस का मतलब ये स्पेशलिटी है कि एग्जैक्टली कितने क्वेश्चंस किस पैटर्न पे आने वाले हैं, कौन कौन से पैटर्न आने वाले हैं वो नहीं पता होता है। कई बार न्यूमेरिकल आ जाते हैं, इंटीजर टाइप आ जाते हैं कि 28 आंसर है, कई बार न्यूमेरिकल आ जाते हैं कि 28.34 आंसर है। मैथ्स में तो खैर ऐसे आंसर नहीं आते कभी कभी, 28.34 ऐसा नहीं आता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आते हैं काफी आंसर इस तरीके से, ये बात है। तो वो तो पेपर एक बार आप इंस्ट्रक्शन तो पढ़ोगे ही ना कि अब जैसे मेंस में तो क्या पढ़ने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि सब हमेशा फिक्स ही है। एडवांस में तो क्या इंस्ट्रक्शंस पढ़ने पड़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ते हैं कि कौन से कॉलम है, मतलब कितने पार्ट्स में है पर सब्जेक्ट, पर पार्ट में कितने क्वेश्चंस हैं, कितने मार्क के क्वेश्चंस हैं, नेगेटिव है या नहीं है। काफी बार ऐसे नेगेटिव होता है कि 1/3 नेगेटिव होता है, 1/3 से लोगों को लगता है कि यार 1/3 मार्क्स नेगेटिव है, चलो रिस्क ले लो, लेकिन 1/3 है वो, मतलब 4 मार्क्स का है, तो नेगेटिव कितने हो गए 1 पॉइंट। 3 तो ये देखना चाहिए कि 1/3 नेगेटिव है या 1/3 नेगेटिव है, ऐसा हाँ ये देख लेना चाहिए। क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, वो तो देखना चाहिए, वो तो इम्पोर्टेंट है। सर 20th। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20। सर 16 उसके हाँ 16 देख लेते हैं। P of x is equal to this, then which of the following option are correct? सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें कोई नंबर रखने पर वैल्यू 0 आ रही है क्या, तो नहीं पता चलेगा। देखो सुनो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इवन डिग्री इक्वेशन है, x to the power 64, x to the power 45, x to the power 36, x to the power 21, x to the power 20, फिर है 17 और फिर है प्लस 1 1। ऑप्शंस है नंबर ऑफ नेगेटिव रूट आर 0, नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स आर 64, नंबर ऑफ, बेसिकली आपको रियल रूट और इमेजिनरी रूट्स पूछे हैं कि कितने रियल रूट है कितने इमेजिनरी रूट्स है। रियल में ये भी पूछा है कि कितने पॉजिटिव है कितने नेगेटिव। नेगेटिव है। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, 64 डिग्री इक्वेशन है ये। कई बार क्या होता है मैथ्स में चीजों को सॉल्व नहीं करते हैं, थोड़ा सोचते हैं उसके ऊपर, आइडिया लगाते हैं चीजों का। जैसे आप इसको एज अ फंक्शन ट्रीट करो, है ना। लेट से आप इसके अंदर इनपुट यूज कर रहे हो ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 देखो क्या होता है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो इसको। ग्रेटर देन 1 नंबर्स की स्पेशलिटी क्या होती है कि ग्रेटर देन 1 नंबर्स के ऊपर आप पावर इंक्रीज करते हो तो वैल्यू इंक्रीज। इंक्रीज। इंक्रीज होती है, यानी कि दिस ग्रेटर देन दिस, यस और नो। हाँ हाँ सर। यानी ये नंबर है पॉजिटिव, ये नंबर भी है पॉजिटिव, ये नंबर भी है पॉजिटिव, तुमने 1 ऐड और कर दिया और ज्यादा पॉजिटिव, यानी x इज इक्वल टू 1 के राइट में ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही होगा, कभी जीरो नहीं होगा, समझ गए? हाँ 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 सर। सर। ठीक है, जबकि जीरोस के लिए जीरो होना चाहिए, मतलब वो एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, सिंपल सी बात है ना। ठीक है, अब सोचते हैं जीरो, एक बार एक काम करो 1 पे भी चेक कर लो। देखो 1 पे क्या आ गया, 1 माइनस 1 1 0, 1 ये 1 आ गया, यानी अभी भी पॉजिटिव साइड ही है, समझ रहे हो ना। हाँ ऐसे हाँ कुछ तो बना देते हैं, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है ये। ओके, अब सोचो आप इनपुट्स 0 to 1 माइनस 1, तो 0 to 1 में 0 to 1 में क्या होता है कि पावर्स इंक्रीज करने पर वैल्यू, डिक्रीज। यानी दिस नेगेटिव। दिस नेगेटिव। दिस नेगेटिव। नेगेटिव है, 3 प्लस 1 भी है, तो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि नेगेटिव भी एक्चुअली क्या है, बहुत छोटा सा है, क्योंकि पावर 45 जा रही है, तुम समझ रहे हो ना। 1/2 के ऊपर 45 लगाओगे तो बहुत ही कम नंबर मिलेगा, समझ रहे हो ना। हाँ हाँ तो इसको आप एक काम करो, कैसे सोचोगे, मतलब
कैसे सोचना चाहिए कि पता चल जाए तुरंत, अच्छा ये होने वाला है? सर एक ट्रायल एंड एरर करके देख। नहीं नहीं, एक काम करो, इसको ऐसे देखने की जगह इसको ऐसे देख लो, दिस नंबर, पॉजिटिव पॉजिटिव, दिस, पॉजिटिव दिस पॉजिटिव और दिस। पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो हल्का सा ऐसे नजरों को थोड़ा सा राइट साइड घुमाया, और कुछ नहीं है, पहले ऐसे ऑब्जर्व कर रहे थे, समझ गए? हाँ हाँ सर। अभी वैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यानी कि 0 से 1 में भी ये एक्सप्रेशन, पॉजिटिव पॉजिटिव। 0 पे भी देख लो कितना आ रहा है 0 पे। 1 1 +1। अब नेगेटिव साइड देखते हैं कि यार नेगेटिव साइड क्या चल रहा है इसमें, देखते हैं। तो नेगेटिव टू द पावर ऑड, नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव, यानी ओवरऑल बी पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी दिस फंक्शन इज ऑलवेज। पॉजिटिव पॉजिटिव। तो जब ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये कभी जीरो होगा क्या बोलो? नहीं सर। यानी दिस इक्वेशन हैविंग हाउ मेनी रियल रूट्स? 0 0 नो रियल रूट। देन हाउ मेनी इमेजिनरी रूट्स? 64। 64 डिग्री इक्वेशन है ना, इसलिए बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको पूरे 11th और 12th की जर्नी में कम से पेपर में 3 या 4 जगह पे मिलेगा क्वेश्चन, कम से कम, और भी जगह पे यूज होते हैं। तो ऑप्शन ए रीड करते हैं, सही बात है। ऑप्शन बी रीड करो, करेक्ट है। ऑप्शन सी रीड करो, करेक्ट है। ऑप्शन डी रीड करो, नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स ऑफ पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ, -6 ये अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर वो रियल रूट 0 कैसा है वो वापस बताओ। अरे यार कोई रूट ही नहीं आ रहा है, जीरो हो ही नहीं रहा है कभी। हाँ हाँ समझा। भाई जीरो ही नहीं हो तो फिर क्या बोले, मतलब नहीं हो रहा तो क्या करेंगे? जीरो रूट्स हो गए ना भाई किसी के पास, हाँ सर समझा। समझ गए ना मतलब। तो पी ऑफ एक्स ये है, पी ऑफ माइनस एक्स, ये पी ऑफ माइनस एक्स हो गया। क्या था वहां पे, प्लस या माइनस? प्लस साइन था, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये बचा भी, तो ये तो हमेशा कैसा आने वाला है, पॉजिटिव पॉजिटिव। अगेन दोबारा से जीरो नहीं होगा। तो डी भी करेक्ट है। नेक्स्ट बताओ। so 20 if this having at least one positive root, ये तो कल किया था डिस्कस यार, वही तो है, एटलीस्ट वन पॉजिटिव, याद है कल बताया था भाई। केस वन तो ये हो गया कि एग्जैक्टली वन पॉजिटिव। तो एग्जैक्टली वन पॉजिटिव का क्या मीनिंग है, वन पॉजिटिव और वन नेगेटिव नेगेटिव। केस टू आप ये ले लो, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव पॉजिटिव, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, f ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 एंड वर्टेक्स 0 के राइट साइड में। डन। नेक्स्ट बताओ, दोनों का यूनियन कर देना, दोनों का यूनियन कर देना, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट बताओ। सर 19। यार ये अच्छे क्वेश्चन लगते हैं मेरे को, ये क्या नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चंस होते हैं एक्चुअली। नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चंस किनको बोलते हैं, जिसमें ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स। इनमें एक स्पेशलिटी ये भी होती है कि आपको मोर देन वन वेरिएबल दिखते हैं इक्वेशन के अंदर, दिख रहे हैं? हाँ सर। इसमें क्या होता है, बहुत सारे मेथड तो नहीं होते हैं, 2-3 ही मेथड चलते हैं इसके अंदर। एक मेथड तो ये कि आप ट्राई करो कंप्लीट स्क्वायर बनाने का, ठीक है? कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनाते तो फिर ट्राई करो फैक्टर्स के फॉर्म में लाने का चीजों को, एंड राइट साइड शुड बी आ, प्राइम नंबर। जैसे 7 हो गया। अब क्योंकि ये इंटीजर है तो 7 1 1 7 -7 -1 -1 माइनस। 7। हाँ, बस यही मेथड चलता है इसमें। देख लेते हैं अभी क्या बन रहा है। तो ये है पी स्क्वायर माइनस 3p² क्यू स्क्वायर माइनस का 30q स्क्वायर माइनस का 517 इज इक्वल टू 0। 0। pq बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके,
एक काम देखो, ये भी कर सकते हैं, और भी कई सारे मेथड्स यूज हो जाते हैं कई बार। बेसिकली ये कि अपना माइंड वर्क करना चाहिए। अब इसमें क्या है, परफेक्ट स्क्वायर तो बन नहीं रहा, दिख रहा है ना आपको, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे नेगेटिव है। हाँ फैक्टर्स करने का ट्राई करें तो भी प्रॉब्लम ही है, क्योंकि 517 बड़े अजीब से नंबर है। एक काम करते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 517 प्लस 30 क्यू स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3 क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर। अब ये देख लो आपकी क्यू की वैल्यू क्या पुट करना चाहिए, सो दैट दिस एक्सप्रेशन शुड बी अ इंटीजर, पॉजिटिव। जो एक परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर। क्यू की वैल्यू 1 2 3, ये तो हो नहीं पाएगी, 1 2 3 नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि 1 2 3 रखते हो तो ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। ये भी पॉसिबल नहीं है। तो क्यू क्या पुट करना चाहिए, वेयर क्यू इज इंटीजर। देखो 1 2 3 पुट पॉसिबल नहीं है, -1 -2 -3 ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है, 0। 0। 0 पे 517 आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होता 517। सर अगर हम पी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक करेंगे फिर अब बना लो, पी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बना लो, कोई इशू नहीं है, बट ये केस में कोफिशिएंट ऑफ पी तो है ही नहीं भाई, ये तो बन रहा है क्वाड्रेटिक, इसको उधर लेके आ जाओ। कोई बहुत स्पेशल क्वाड्रेटिक तो है नहीं, नॉर्मल से क्वाड्रेटिक है, डायरेक्ट रूट से आ गए आपके। इसमें सोचो कि क्यों क्या पुट करना चाहिए, ये सोचो आप इसमें। ये काम ये भी कर सकते हैं कई बार, क्या है, जैसे इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो क्यू स्क्वायर को एक्सप्रेस करके देख लो पी स्क्वायर से, उसको समझ में आ जाता है तो वो अच्छी बात है। जैसे यहाँ पर ये बन गया पी स्क्वायर माइनस का 517 ऑन द राइट साइड, क्यू स्क्वायर कॉमन और रिमेनिंग है 3p स्क्वायर प्लस 30। 30। जो आपको फेवरेबल इजी लग रहा है ना उससे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सोचने में आ रहा है तो इसको सोचो। सर -2। यार माइनस से क्या है ना, नहीं रख पाएंगे क्यू की वैल्यू हम लोग माइनस में, तो क्या नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा ना, प्रॉब्लम ये है। इधर सोचो, देखो इधर इधर कुछ बनता है, 517 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर है 23, इसका स्क्वायर होता है 529। तो p की वैल्यू कम से कम 23 तो रखनी पड़ेगी आपको कम से कम, समझ रहे हो ना। हाँ हाँ सर। इसमें से सपोज करो मैं 3 कॉमन भी लेता हूँ, तो ये बन गया p स्क्वायर प्लस 10। p की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 23 24 25 26 27। इसमें क्या मिस्टेक चल रहा है इस क्वेश्चन में। सोचो, थोड़ा सोचो, माइंड में आ नहीं रहा है। इसको उधर लेके जाए तो कुछ हो सकता है क्या, जैसे पी स्क्वायर इज इक्वल टू 30 क्यू स्क्वायर प्लस 517 प्लस 3 टाइम्स पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यहाँ से क्यू स्क्वायर कॉमन, 3 क्यू स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग है पी स्क्वायर प्लस 10। अब सोचो पी और क्यू की कोई वैल्यू जिसपे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए,
क्यू की वैल्यू यूज कर सकते हैं 1। ये इससे इजी रहेगा वैसे क्वेश्चन, इससे काफी इजी रहेगा, समझ रहे हो ना आप लोग। लेकिन पी की वैल्यू 1 यूज करोगे तो ये खुद बहुत छोटे नंबर का स्क्वायर बनेगा। चलो इसको देखते हैं ना। नेक्स्ट बताओ, सोचना इसको आप लोग। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। 24th। सर 23 भी। अच्छा थोड़ा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस गामा होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस अल्फा होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0। स्क्वायर्स का एडिशन है, डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आप ओपन करो, देन यू विल गेट 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ये सोनो सर लेकिन ये कैसे आया? क्या कैसे आया? वो इक्वेशन। ये कंसीडर किया है हम लोगों ने। इसके इसके लिए आपको ये लाना पड़ेगा, ये कंसीडर करना पड़ेगा यार, है ना। अभी मैं कुछ सिखा रहा हूँ तो वो सीख लो थोड़ा अच्छे से, समझ गए। एक दो जगह पे और मिलता है ये एक्सप्रेशन, कहाँ पे मिलता है बताऊंगा। ये समझ में आ रहा है ना, डेफिनेटली स्क्वायर्स का समेशन है भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होता है। हाँ सर। और टू कैंसिल डन। ये सर वैल्यू कितनी आपका आवाज कट। सर आपका आवाज कट हो रहा है। यार ये थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया मुझे लग रहा है, अभी भी कट लैग हो रहा है क्या? थोड़ा। नहीं सर। चलो अभी देख लो। अभी तो मुझे लगता है नेट ही चला गया। चेतन वॉइस क्लियर है अभी? हाँ सर। चलो सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ये वैल्यू है 1, तो डेफिनेटली अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। ये क्लियर? सर एक बार वो पूरा वापस बताना। बेटा ये एक्सप्रेशन कंसीडर किया है हम लोगों ने, अब ये आप हाँ अलग सर। से रखना। ये कंसीडर, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कैंसिल, ये ऑलरेडी गिवन है 1, तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा दिस लेस देन और इक्वल टू 1। हाँ, तो लेस देन और इक्वल टू 1 मतलब सी के आने के चांसेस है। अभी इसका मिनिमम वैल्यू डिसाइड करना है। अब आपको ये सोचना है कि अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और कहाँ पे मिल सकता है हम लोगों को, ऐसा सोचो थोड़ा। हेलो।
हाँ, अभी ये सोचो कि ये एक्सप्रेशन और कहाँ पे मिल सकता है। अरे ये क्लियर हो गया ना आप लोगों को? हाँ सर। हाँ हाँ, और कहाँ पे ये एक्सप्रेशन अचीव होगा? अब देखो, जैसे तो ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू, 0। बट इसका क्या बेनिफिट होगा? नहीं यार, क्यों नहीं होगा? देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और आपको मिलने वाला है 2 टाइम्स अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा अल्फा, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यू है 1। इसको फिर यूजिंग ट्रांसपोजिशन राइट साइड, तो ये हो गया 2 टाइम्स अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस और अपॉन। 2 हाँ यार, ये तो हो गया बेनिफिट, ऑप्शन सी में मिल गया। मुझे लग रहा था ये यहाँ पे नहीं होगा, बट हो गया ये। तो मिनिमम कितना आ गया? माइनस 1/2। 1/2। हाँ, एक्चुअली क्या, एक क्वेश्चन आया था एडवांस में, सेम ही था, वहां पे ऐसा गिवन था कि अल्फा बीटा गामा आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो जब साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है तो डेफिनेटली वैल्यू पॉजिटिव ही आना चाहिए, हाँ उनका एडिशन भी पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 होते ही है। हाँ तो वहां पे क्या यूज नहीं हुआ था इस चीज का, बट यहाँ पे तो हो गया यूज, क्योंकि यहाँ पे तो पॉजिटिव है, ऐसा कुछ गिवन नहीं है ना। हाँ सो हाँ मिनिमम सर। कितना आ गया? -1/2, और मैक्सिमम कितना आ गया? 1। 1। समझ गए? हाँ बिल्कुल। अब सुनो एक बार ध्यान से, क्वेश्चन को थोड़ा क्या केयरफुली रीड करना होता है। इसमें जो क्वेश्चन है ना, वो इस तरीके से है कि मे लाइज इन द इंटरवल। हाँ, कोई नंबर -1/2 to 1 में है, तो ये नंबर -1 to 2 में भी तो आएगा भाई। मतलब -1/2 से 1 और -1 to 2, ये तो और बड़ा इंटरवल हो गया ना। हाँ ये इंटरवल तो इसके अंदर लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है? हाँ सर। तो हाँ ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ऑप्शन डी भी करेक्ट है। ए और बी तो डेफिनेटली रॉन्ग है, क्योंकि 3 से 4, 4 से 5 तो कहीं और भी है। सो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ऐसा समझ गए? सर, लेकिन अगर उसका रेंज कुछ और होगा तो कुछ और होगा मतलब? -0.75 to 1.5 होगा, और फिर हमने -1 to 2 लिया तो रॉन्ग होएगा, रॉन्ग हो जाएगा ना वो। भाई क्वेश्चन ये है कि मे लाइज इन द इंटरवल। जैसे तुम्हारी बात भी सही है वैसे, ये एक्चुअली क्या कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होता है, ये कुछ ऐसे हो गया जैसे चेतन बिलोंग्स टू कोल्हापुर, देन चेतन में बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। एक तरीके से यार फॉल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में तो नागपुर भी आते हैं और भी चीजें आती हैं, मुंबई भी आते हैं, पुणे भी आते हैं, समझ रहे हो? हाँ तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होता है यार इसका। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, आप इस स्टेटमेंट को ऐसे माइंड में रखो। जैसे मे लाइज इन द इंटरवल आता है, इस तरीके से वर्ड्स आते हैं, मे लाइज इन द। इंटरवल। तो आप मतलब -1/2 to 1 तो करेक्ट ही है, बट इससे कोई बड़ा इंटरवल है ना, वो भी करेक्ट है। समझ गए? हाँ सर। बट ये नहीं होना चाहिए कि कहीं और का इंटरवल आ गया, वो नहीं। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। थोड़ा सा वर्ड्स माइंड में रख लो यार ना, थोड़ा वर्ड्स माइंड में। नेक्स्ट बताओ। सर, कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट 1। कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट 1? बेटा कुछ भी नहीं है इसमें तो यार, कसम से कुछ भी नहीं है इसमें। A f of mu less than 0 is necessary and sufficient condition for a particular real number mu to lie between the roots of the quadratic equation f of x is equal to 0। बिल्कुल सही बात है, ये समझ में आ गया होगा आपको। A पॉजिटिव, देन एक पर्टिकुलर, तुमने रीड किया ये स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंशन? हाँ सर। तो म्यू लाइज बिटवीन द रूट्स, तो म्यू पे वैल्यू क्या आ रहा है? नेगेटिव। और ये पॉजिटिव है, मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव हो गया। ए नेगेटिव है, तो फिर म्यू पे वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, दोनों का मल्टीप्लिकेशन दोबारा से नेगेटिव हो गया। तो ये तो यहाँ तक रीड हो गया मेरा, है ना। वेयर f of x is equal to this, again if f of mu1 f of mu2 is equal to 0, then exactly one of the root which lies between mu1 and mu2। ये भी बिल्कुल सही बात है, mu1 और mu2 में एक्जैक्टली वन रूट लाई कर रहे हैं। तो ग्राफ बनेगा ऐसा ऐसा, ये बताया था। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन। समझ गया ना?
क्या फिर से बोलिए। अरे यार mu1 और mu2 exactly one root lies between mu1 and mu2. mu1 तो and mu1 mu2 पे वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव पॉजिटिव और mu2 पे क्या आ रही है नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव, या फिर ग्राफ बनेगा ऐसे mu1 पे आउटपुट क्या आ रहा है नेगेटिव और mu2 पे क्या आ रहा है पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर, क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है बी स्क्वायर माइनस ए प्लस सी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन। 0 आप एक काम करो, इसको ऐसे लिखो, इसको ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लेस देन 0 ये आएगा a प्लस बी प्लस सी और ये आएगा a माइनस बी प्लस सी ये वैल्यू मिलेगा एट x इज इक्वल टू 1 और ये वैल्यू मिलेगा एट x इज इक्वल टू माइनस 1 दोनों का मल्टीप्लिकेशन है नेगेटिव। क्लियरली एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल -1 to -1 to 1 बस यही क्वेश्चन चल रहा है और क्या, समझ गए। हाँ सर बस 2 और 3 को एक बार करना अपने आप से, ट्राई नहीं होता है तो डिस्कस करना। नेक्स्ट बताओ। कर लो यार, ये शीट सॉल्व कर लो आप लोग, है ना। नेक्स्ट टर्म पे तो न्यू चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे, बाकी और कोई डाउट होता है तो चैप्टर के बाद में, सॉरी लेक्चर के बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ सर। क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर को ऐसे बहुत टाइम तक पेंडिंग नहीं रख सकते, ऑलरेडी इसमें मोर देन 2 वीक्स हो गए क्वाड्रेटिक को चलते चलते। तो सिंसियरिटी और स्मार्टनेस तो ये बोलते हैं कि अभी तक आप लोगों ने ये शीट कंप्लीट कर लेनी चाहिए थी और शेंगेज का फुल कंप्लीट कर लेना चाहिए था। चलो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, है ना। और कोई डाउट है तो बताना, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ सर बेटा देखो फुल पर्सन अटेंशन है, आप 3-4 लोग ही हो, है ना, तो चीजों को यूटिलाइज करो और थोड़ा सा सिंसियर हो। ओके बेटा।